हेलो 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 जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। उत्तम शुक्ला, गुड मॉर्निंग। प्रशांत पुरी, पीपी। ये क्या है? हेलो जी। हेलो जी। आवाज आ रही है जी आपको? बंद करने को बोल रही है? इतनी गर्मी है। कम? क्या कम कराना? टेम्परेचर? तो टेम्परेचर तो बढ़वा लेना। कम में तो और ठंडी लगेगी। आवाज आ रही है? राधे राधे अलीशा डिमेलो, शिफा, गुड मॉर्निंग। फटाफट से कंफर्मेशन दो, स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? ओके। कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। ओके, आवाज आ रही है। तो आज थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से आपको स्क्रीन पीछे ब्लैक दिख रहा होगा, आप लोग को ब्लू दिख रहा है। कुछ इसका केबल में प्रॉब्लम हो गया, वरना हम तो बिल्कुल तो आज कुछ बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। टेक्निकल, अब ये केबल जो है इसका थोड़ा कुछ कटा फटा है। तो हम एक काम करते हैं कि केबल आ रही है अभी, एक इको के लेक्चर तक केबल आई गेस आ जाएगी। बट उससे पहले अपन एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा रिव्यू, रिवाइज। और अगर स्क्रीन नहीं होती है तो हम कैसे पढ़ते हैं, इस चीज़ का हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। कभी कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो एटलीस्ट समय खराब ना हो। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक गैप लें और इस केबल को मंगवाएं जिसमें 20-25 मिनट लगेंगे, 20 मिनट एटलीस्ट लगेंगे। अरे चलेगा तो फिर आधा घंटा तो अपना खराब हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा अपन एक रिवीजन रिव्यू मार लेते हैं। अरे हाँ या हाँ, है ना? आपके लिए कुछ भी यार, रिव्यू नहीं मारते, कुछ कुछ नया ट्राई करते हैं। ध्यान से सुनना। आज कहानी सिर्फ सुननी है आपको। मैं लिखवाऊंगा तो मैं डिक्टेट कर दूंगा। क्या करूंगा? मैं डिक्टेट कर दूंगा, आपको क्या करना होगा? उसको लिखना होगा। और जो आज आंसर देगा उसको चॉकलेट तो मिलेगी। मेरे पास तो बहुत सारा स्टॉक है, क्योंकि ये इंटर पे तो क्वेश्चन में फंस जाते बच्चे लोग। तो वहां पर चॉकलेट ज्यादा खत्म होते नहीं है। कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट्स आर लेस देयर नाउ। हमने बेलबेंट स्टार्ट किया था, क्या हम जारी कर सकते हैं? इनकी तो सहमति ले लूं मैं। क्या बिना स्क्रीन के अपन आज, बिना बोर्ड के आज सिर्फ एक भाषण सुनकर अपन आगे बढ़ेंगे क्या? यस बोलो, शाबाश। अरे यस बोला, प्रशांत पुरी ने बोला, कृष्णा ने बोला। नहीं नहीं, ये तो आवाज आ रही है कि नहीं उसके लिए बोला था। पुनः बोलो, पुनः। एक बार फिर से। एक बार फिर से। आपने देखा होली पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसे जबरदस्ती कलर लगा रहा है, कैसे गंदी है हरकतें ना। चलो, उत्तम जी। यस यस, वेरी गुड। चलो, तो जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं आज बेटा ध्यान रख लो थोड़ा सा। एक ज्यादा देर का नहीं करेंगे ताकि आप टॉर्चर भी ना हो। अप्रोक्सीमेट 30-40 मिनट मैक्सिमम, ठीक है? तो ताकि क्या है कि एक हमारा गैप भी ना हो, क्योंकि वो केबल दुकानें सुबह सुबह नहीं खुलती ना, सबसे बड़ा चक्कर तो ये है। वरना मैं तो जान पे खेल के ले आता। ठीक है, चलो। बाकी हाँ, इकोनॉमिक्स के लेक्चर तक हो जाएगा, क्योंकि 9:30 पौने 10 बजे दुकान खुल जाती है। यस, चलिए। बेलमेंट हमने डिस्कस किया था। बेलमेंट क्या होता है कि एक पार्टी होती है देने वाली, दूसरी पार्टी होती है लेने वाली। देने वाली को बेलर कहते हैं, लेने वाले को बेली कहते हैं। बेलर बेली को कुछ गुड्स डिलीवर करता है, कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है, और उस ट्रांसफर के बदले बेलर बेली को
कुछ गुड्स डिलीवर करता है। गुड्स यानी कि यहाँ पर क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी। और हमने चर्चा ऐसा किया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इमूवेबल शामिल नहीं है, जिसे हम कहते हैं चलना। चलना और वो चल पड़ती है, चल सकती है आपके साथ, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक दूसरी बात, मनी की अगर अपन बात करें, कैश, किसी ने जाकर घर पे जाकर मॉड्यूल में से पढ़ा, ईमानदारी से बताना, 2 और 3 4 मॉड्यूल से देखा था, तो आसान है ना? हाँ जी, क्या बोला? क्या कल चाहिए? क्या कल चाहिए? मॉड्यूल आया ही नहीं, तो कल क्या चाहिए? अच्छा, कल ही मॉड्यूल आया है तो आपने उसको पढ़ा नहीं? किसने? तो मॉड्यूल कब आया? तुम्हारी बात कर रहे हो, तो उसकी क्या बोल रहे हो? उसने तुमसे पूछा? अच्छा, तो मुझे क्यों बता रहे हो उसने क्या पूछा? मैंने तुमसे क्या पूछा? चलो खैर, आज स्क्रीन नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है फैकल्टी टाइम पास कर रही है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, अब अरे कोई तो रहो। अच्छा अच्छा, मैं हूं, मैं देख रहा हूं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो अब मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, तो एक चीज, पहली बात क्या, बेलर ने बेली को दिया हो, बट बेलर ने बेली को दिया हो, ऐसा नहीं कि उसके पास इनडायरेक्टली पहुंच गया। इनडायरेक्टली पहुंच गया तो फिर वो बेलमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा। अपन ने वो बात किया था ना कि पुलिस ने आपका लैपटॉप बरामद कर लिया, तो बेलर ने बेली को दिया था क्या, नहीं दिया था, ऐसे हमने बात देखी थी। अब फिर हमने बात किया कि जो ट्रांसफर हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, वो एब्सोल्यूट डिलीवरी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? 100% डिलीवरी होनी चाहिए। अगर उसका एक अंश भी आपके पास है, यानी कि एक चांस भी आपके पास है उस मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने हक में लेने का, तो फिर ये बेलमेंट, ये कंप्लीट डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। जब कंप्लीट डिलीवरी नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी नहीं बनेगा। इसका हमने एग्जांपल लिया था कि गाड़ी मैंने आपके पास खड़ी कर दी लेकिन चाबी में ले गया, चाबी में ले गया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं बनेगा। क्यों? मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कभी भी गाड़ी को चुपचाप ले जा सकता हूं और आप पे चोरी का इल्जाम डाल सकता हूं। बैंक में लॉकर खुलवाया और उसमें हमने गहने रखे, हमारे घर में बहनें हैं इसलिए हमारे पास गहने हैं, और वो गहने हमने लॉकर में रखे। कहाँ रखे हैं? लॉकर में रखे हैं। तो लॉकर की चाबी बैंक मैनेजर को देके आते हैं कि अपने पास रखते हैं? अपने पास रखते हैं, नहीं कि अपने पास ऑप्शन है उसे कभी भी निकाल के ले जाने का। तो बैंक के लॉकर में अगर आपने गहने या सोना रखा है तो उस सूरत में वह भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के परव्यू से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट डिलीवरी या कंप्लीट डिलीवरी वहां पर नहीं हुई है गुड्स की। यस। अब मान लो कि कंप्लीट डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ है, बेलमेंट हुआ है, बेलर ने बेली को कोई सामान दिया है, तो अब बेली का क्या ड्यूटी बनता है? बेली का ड्यूटी बनता है कि उस माल को बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करे जैसे कि वो उसका अपना माल हो। उस माल को बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करेगा जैसे कि, हाँ, जैसे कि वो उसका अपना माल हो। यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी की गाड़ी लेकर आते हैं, तो आपको उसकी गाड़ी को बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे साफ सुथरा पोंछ कर रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए जैसे कि वो आपकी अपनी गाड़ी होती। तो आप कैसे करते हैं? बिल्कुल आपको, हम तो ऐसे ही करते हैं। तो अब आपको लेकिन उसकी गाड़ी को ऐसे ही नहीं करना है, आपको उसकी गाड़ी को इज्जत देनी है। कितनी इज्जत देनी है? पूरी इज्जत दे देनी है उसको। कितनी इज्जत दे देनी है? पूरी इज्जत दे देनी है। अगर आपने पूरी इज्जत नहीं दी तो वो इज्जत ले जाएगा आके, वो आपको निपटा देगा, गोली मार देगा आपको। ठीक है? अच्छा, फिर हमने बात किया था जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। सर आज लेक्चर लेने का बहुत मन है, बट बीकॉम की एग्जाम चल रही है। ओ माय गॉड, तुम्हारी एग्जाम की वजह से ही तो मैंने आज स्क्रीन चालू नहीं की, ताकि तुम जा पाओ, नहीं तो तुम्हारा दिल लग जाता। कितना सोचते हैं तुम्हारे लिए। सर कैमरा सामने घुमाओ। किसके सामने? अच्छा, इसका कहना है कि कैमरा सामने घुमा दो ताकि मैं इन लड़कों को देख सकूं। तो रईस भाई, क्यों कैमरा घुमाना है यार?
अब हमको उसने क्लियर तो नहीं किया कि किसको देखना चाहता है वो। क्या पता उसको आशिक अच्छा लगे। हमारे पास है एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुंदर है। चलो तो यार तुम्हें कैमरे घूम रहे फालतू बातें में अब देखेंगे नहीं अपन, ऐसी बातें है ना। हम कहाँ थे? गुड। गोल्ड, गोल्ड पर थे? नहीं नहीं, गोल्ड से निकल के गाड़ी पर थे। ओके ओके, चलो। तो हाँ, मतलब आपको बिल्कुल वैसे हम थे बेलमेंट पर। हम थे टाइप्स ऑफ वो बेलमेंट, टाइप्स ऑफ बेलमेंट, ग्रेचुइशियस एंड नॉन ग्रेचुइशियस। ग्रेचुइशियस मतलब क्या होता है? निशुल्क। और नॉन ग्रेचुइशियस मतलब क्या होता है? विच इज नॉट निशुल्क, जो निशुल्क नहीं है। एक होता है निशुल्क मतलब फ्री। आपका पहला दिन है क्या स्पेकी का है? हाँ बोल रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? तुम चिन्मय हो? अगे चिन्मय काय रे चिमण्या, आबग आणलं मोठ्याच्या दाना, बघू बघू बघू। हाँ, छान है भाई। थैंक यू सर जी वीडियो ऑफ करने के लिए। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। सौभाग्यवती भव। एग्जाम है उसका। तो सौभाग्य मतलब क्या होता है? 100 लक्स विद यू, है ना? यही होता है सौभाग्यवती। यही होता है और क्या? सौभाग्य मतलब 100 लोगों का भाग्य तुम्हारे ऊपर आ जाए। ठीक है, दो दो नंबर भी नहीं, एक एक नंबर भी सबसे आएंगे तो 100 में से 100 का पेपर तुम्हें दिखेगा उधर। चलो तो अपन क्या बात कर रहे थे? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी, कोई बात नहीं। अब नहीं रहने देते है ना। तो मैं बात कर रहा था कि ग्रेचुइशियस होता है, एक नॉन ग्रेचुइशियस होता है। ग्रेचुइशियस में क्या होता है? निशुल्क। निशुल्क मतलब आप किसी तरह का कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो। और नॉन ग्रेचुइशियस मतलब क्या होता है? सशुल्क, जिसके लिए आप कुछ चार्ज कर रहे हो। ग्रेचुइशियस मतलब फ्री, और नॉन ग्रेचुइशियस मतलब विच इज नॉट फ्री। ठीक है, अब बात आती है कि बेलमेंट में फायदा किसे मिलता है? किसी को भी मिल सकता है। अगर बेलर ने बेली को कुछ दिया, बेलर ट्रांसफर और डिलीवर्स हिज गुड्स टू बेली, और बेनिफिट कौन उठा रहा है? बेलर उठा रहा है। तो फिर इसे क्या कहेंगे अपन? कि बेलर ने बेली को दिया कस्टडी में रखने के लिए। कस्टडी में रखने के लिए। अगर बेलर ने बेली को दिया ताकि बेली उसे यूज कर पाए, तो यहां पर फायदा कौन उठा रहा है? बेली उसको यूज कर रहा है गुड्स को। अगर बेलर ने बेली को दिया उस पर कुछ रिपेयर करने को, आपके पास एक घड़ी है, आपने घड़ी सुधारने वाले को दिया कि इसको सुधार दो, क्या सुधारने के बाद वो खुद पहन के घूमेगा कि वापस करेगा? वापस करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, इसमें दोनों का फायदा है कि आपकी घड़ी ठीक होकर मिल रही है और उसको उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके बीच में डील क्या हुई है। तो क्या किसी को फायदा होता है, किसी को भी। क्या ये फ्री में होता है या विद कंसिडरेशन? तो दोनों हो सकता है। और अगर महाराष्ट्र में बात करें तो दोनों भी हो सकता है। जनरल बात करें तो दोनों हो सकता है, लेकिन इधर महाराष्ट्र के हिसाब से बात करेंगे तो दोनों भी हो सकता है। तो दोनों भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, न वो भी हो सकता है, न दोनों भी हो सकता है। लेकिन अगर अपन नॉर्मल बात करें तो दोनों से, ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों हो सकता है। अच्छा जी, चल। अब मान लो कि आपको जो गुड्स दिया गया है, आपने उसको उसी ऑब्जेक्ट में यूज करना है। जो ऑब्जेक्ट आपको कुछ गुड्स दिया गया है, किस उद्देश्य के लिए दिया गया, आपको उसी उद्देश्य में यूज करना है। अगर आपने उसको उसके अलावा किसी ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया और कुछ नुकसान हुआ, तो चाहे कारण कुछ भी हो, आप जिम्मेदार होंगे। ऐसा हमने केस डिस्कस किया था कि वो गाड़ी लेकर जा रहा था, भाई बॉस से गाड़ी लेकर आया था और अगले दिन उसे वापस। गाड़ी किस लिए होती है? चलाने के लिए होती है। लेकिन कहाँ चलाने के लिए लेकर आया था? एनिवर्सरी के लिए होटल जाना था, कुछ याद आ रहा है? यस, लेकिन उसने उसका मिस यूज किया, तो चाहे एक्ट ऑफ गॉड ही क्यों ना हो जाए, सारा नुकसान बेली का होगा। इतनी चर्चा भी हमने की थी। अच्छा,
अब जैसे मान लो कि मैंने आपको बाइक दी कि आपने बोला कि सर सुबह सुबह मेरे को क्लास जाता हूँ तो लेट हो जाता है, तो सुबह सुबह के लिए बस गाड़ी मिल जाए, बाकी टाइम तो मेरा दोस्त आता है पैदल ही चले। मैंने बोला ठीक है, फिर सुबह सुबह जाना है तो तू मेरी गाड़ी रख ले। मैंने आपको गाड़ी दे दी लेकिन सुबह सुबह के लिए, लेकिन आप क्या दिन भर घुमा रहे हो, अदर देन क्लास भी घुमा रहे हो। आपने आपने कोई महिला मित्र आपकी बन गई है, आप उसके साथ घुमा करते हो, तो ये अच्छी बात है क्या? बात तो अच्छी है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का तो ब्रीच हो रहा है ना। तो जिस उद्देश्य के लिए आपने ली थी, उस उद्देश्य के अलावा अगर आप इसको वो करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो फिर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच हो जाएगा तो नुकसान सारा आपको भरना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैंने आप पड़ोस की भाभी के पास गए, भाभी, अच्छा आप क्या हो, स्टूडेंट हो, आपके पास अपना तो कुछ होता ही नहीं, आप भाभी के पास जा रहे हो, तो भाभी आपको क्या देती है? आपको वो देती है प्रेस। आपको कपड़े इस्त्री करने हैं, क्या करना है? इस्त्री करना है। तो भाभी ने आपको क्या दी? इस्त्री। तो आपने बोला कि इसको यूज कैसे करते हैं, तो भाभी बोलेगी कि इसको पहले बटन दबाना, फिर इसको ऐसे खड़े कर देना, फिर उसको पूछना कि तू गर्म हो गई। तो भाई जब तक वो गर्म नहीं होगी अपने काम की है क्या? अरे जब तक इस्त्री गर्म नहीं होगी, प्रेस गर्म नहीं होगी, तब तक क्या अपने काम आएगी क्या? नहीं आएगी। तो पहले वो गर्म होती है, जब गर्म होती है तो उसको हल्का सा छू के देखो, जितनी आराम से आप उंगली ले जाओगे उतने झटके से वापस जाती है। अरे हाँ या ना? छूते ही एकदम ऐसे करते हैं। तो आप उसको, अच्छा फिर उसके बाद आप अपनी पैंट शर्ट आप प्रेस कर रहे हो, अब मान लो कि उसकी लाइट अचानक से बंद हो गई, वो उसमें इंडिकेटर होता है, तो बंद हो गई। तो अब आप क्या करते हो कि आप चेक करते हो, बटन दबाते हो, आपने केबल हिला के देखा, अब केबल में कट लगा था। क्या लगा था? केबल में कट लगा था, और आपने वो पकड़ लिया, तो आपको झटका लगा, आप हिल रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो अच्छा है अचानक से लाइट चली गई तो आप बच गए, आपके बाल खड़े हो गए। तो भाभी अचानक से आई, भाभी ने बोला ओ भैया क्या हुआ? तो अरे भाभी झटका लग गया, ये देखो ये कट लगा है। अरे भैया यहाँ से नहीं पकड़ना था, मेरे पति ने भी पकड़ा था यहाँ से, उनको भी शॉक लगा था। तो भाभी को बताना चाहिए था पहले से, अगर इस गुड्स में किसी तरह का कोई फॉल्ट है। अगर भाभी ने नहीं बताया तो आपके जो बाल खड़े हुए हैं, आपके बाल बैठाने तक का जो खर्चा होगा भाभी करेगी। अरे हाँ यहाँ, तो आपका जो भी नुकसान है वो नुकसान की भरपाई कौन करेगी? भाभी करेगी। भाभी यहाँ पर क्या है? बेलर है। भाभी यहाँ देने वाली है गुड्स, और आप क्या हो? लेने वाले हो। आप बड़े मजे, भाई आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास अपना कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, हर चीज मांग के लेते हैं अपन। और मतलब आपके पास पिक्चर देखने के लिए 150 रुपए हो, लेकिन आप एक गरीब कौम है, क्लास में आपके पास लिखने के लिए पेन नहीं होता, आप बाजू वाले से ही मांगते हो कि ये भाई पेन देना। मतलब 5 रुपए 10 रुपए का पेन अपने पास नहीं होता, लेकिन पिक्चर देखने के लिए, पॉपकॉर्न के लिए अपने पास पैसा होता है, क्योंकि हम क्या है, एक गरीब कौम है। तो हमारे पास कलम नहीं है, तो अपन बाजू वाले से पेन लेते हैं, तो वो पेन हमेशा के लिए अपना हो गया या उसको वापस लौटाना है? अरे जो आप करते हो वो नहीं, लेकिन कायदा क्या है? कायदा तो यह है ना कि उसको वापस देना है, तो वापस देना है तो दो ना। अरे तो करना, वापस करना। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर वो सूट फाइल कर सकता है, और वो सूट, वो बच्चे लोग का सूट फाइल क्या है, ऐसा इसने मेरे को पेंसिल चुबा दी। तो ऐसे ही आप अपने टीचर को बोले मेरा पेन वापस नहीं कर रहा है, तो फिर टीचर जो होगा दिलवाएगा। ठीक है, टीचर मतलब कानून। अब एक टर्म पे डिस्कस करते हैं, वो टर्म है आपकी नई टर्म है, दैट इज प्लेज। एक तरफ लिखो बेलमेंट, एक तरफ लिखो प्लेज, और बीच में मार दो एक लाइन। लाइन मारो, तुम लोग एक्सपर्ट होते हो लाइन मारने के लिए। हाँ, कल ही मॉड्यूल आया और तुमने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरफ लिखो बेलमेंट और एक तरफ पर्टिकुलर्स का कॉलम, मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन बनाते हैं ना अपन, डिस्टिंग्विश, एक पर्टिकुलर्स फिर एक बेलमेंट और एक प्लेज, और बीच में डंडा मारो। बीच में क्या मारना है? लाइन।
अरे भाई मैं इनको देख के आता हूँ, आप लोग भी ऐसे करो, आपको समझ आ गया तो एक अंगूठा दे दो। करना क्या है, बेलमेंट वर्सेस प्लेज अपन को निकालना है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक वाओ वाओ। अरे बहन यहाँ क्या लिखेगी भाई, अरे तो पर्टिकुलर लिखना है, वो सीरियल नंबर थोड़ी लिखना है। हो जाएगा, कैसे होगा? अरे भाई यहाँ थोड़ी जगह तो देते हैं। सब ऐसे ही हो क्या तुम? माता इतने में क्या लिख लेगी? तेरी सासू का माथा। हाँ ठीक है, तुमने डिलीट क्यों किया उसको? अच्छा प्लेस लिख दिया था। ओके ओके, अच्छा। चलो, तो ये सारे होनहार बच्चे इन्होंने कर लिया है, वेरी गुड, आप भी कर लो। प्लेज क्या होता है पहले सुन लो, पहले क्या करेंगे, सुनेंगे। प्लेज क्या होता है, गिरवी रखना। क्या होता है, गिरवी, गिरवी। जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। मुत्तूट फाइनेंस, मुत्तूट, मन्नपुरम गोल्ड लोन, नाम सुने आपने? नहीं सुना? मन्नपुरम गोल्ड लोन नहीं सुना? अक्षय कुमार विज्ञापन करता है। मुत्तूट सुना है? मुत्तूट फाइनेंस, MUTHOT, मुत्तूट फाइनेंस, मुत्तू, MUTTHU, कुछ साउथ का होगा यार, है ना? तो मुत्तू, मुत्तू स्वामी, तो मुत्तूट फाइनेंस होता है, या फिर कौन सा था एक, मन्नपुरम गोल्ड लोन। आपने सच्ची नहीं सुना, विज्ञापन नहीं देखा इसका? कितने लोग ने देखा? अच्छा बाकी लोग ने देखा ही, तुम्हारे घर में टीवी नहीं है? मतलब टीवी है पर ये वाला तो उसमें भी आता है, अक्षय कुमार इसका, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे करो ना। मूवी देखने जाते हैं ना थिएटर में, आप जाते हो कभी? नहीं, तो फिर कैसे देखोगे? कहाँ पिक्चर देखते हो, मोबाइल में? मोबाइल में मत देखा करो, पिक्चरें कहाँ देखनी चाहिए, थिएटर में देखनी चाहिए। वहां एक तो मोबाइल में गलत बात भी, इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, पिक्चर बनाते हैं, इतना सारा पैसा खर्च होता है, आप फ्री में देख लेते हो। एक दूसरी चीज क्या है कि आप थिएटर में जाते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए शब्द। चलो, हाँ मोबाइल पर पिक्चर देखना बिल्कुल अपराध है, नहीं देखना चाहिए। सुने, प्लेज मतलब क्या होता है, मैंने आपको गोल्ड दिया, क्या वो गोल्ड हमेशा के लिए दे दिया कि वापसी की शर्त है? वापसी की शर्त है। मैंने आपको गोल्ड दे दिया, उसके बदले में आपने मुझे दिया कर्ज। जब मैं कर्ज चुका दूंगा तो अपना गोल्ड वापस ले लूंगा, जब मैं कर्ज चुका दूंगा तो क्या करूंगा, अपना गोल्ड वापस ले लूंगा। जब मैं कर्ज चुका दूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपना गोल्ड आपसे वापस ले लूंगा। ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की तरह ही होता है, लेकिन ऐसा बेलमेंट जिसमें लोन एलिमेंट होता है। मतलब अब हम आपको मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी। अगर मान लो बेलमेंट में मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है एज ए सिक्योरिटी ऑफ लोन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर वो बेलमेंट नहीं होगा, वो प्लेज होगा, बस इतना सा फर्क है। कितने लोग को समझ आया? आया क्या? ओके, तो एक साइड ओके है भाई, आरसीबी की जर्सी में है। आरसीबी की जर्सी में क्या है? अच्छा मुथूट फाइनेंस है उसमें। लो देखो, मतलब कितने वो हैं ये, पहुंचे हुए बाबा लोग हैं, सब याद रखता है। बेलमेंट में लिखो मीनिंग, बेलमेंट में लिखो मीनिंग, मतलब उसमें बेसिस में, हाँ पर्टिकुलर्स में, बेसिस में लिखो मीनिंग। वैसे आपने सही कहा था, इतने में हो जाएगा। बेलमेंट लिखो, बेलमेंट में लिखना आप, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, transfer of goods by one person to another, transfer of goods by one person to another for some specific purpose, for some specific purpose is known as bailment। और दूसरी साइड लिखो, is known as
KNOWN, कनॉन। ठीक है, इसमें के साइलेंट होता है तो कनॉन की जगह क्या पढ़ लेंगे इसको, नॉन एज बेलमेंट। और प्लेज में लिखे हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। as a security for repayment of debt, as a security for repayment of debt, as a security of repayment of debt, as a security or repayment of debt is known as pledge. जो आपने लिखा क्या वो पढ़ने से अंडरस्टूड हो रहा है? यस। सेकंड पॉइंट लिखे हैं पार्टीज, पार्टीज, PARTIES, पार्टीज। बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं, दोनों के नाम क्या होते हैं? बेलर एंड बेली। तो डैश लगा के बेलर एंड बेली लिख दो। बेलर कौन होता है? जो देता है। और बेली कौन होता है? जो लेता है। यस। उसके सामने लिखो पॉनर एंड पॉनी, PAWNOR। प्लेज में लिखो PAWNOR, यानी कि जो माल दे रहा है वो क्या है? पॉनर, और जो कर्ज दे रहा है वो क्या है? पौनी, PAWNEE। एक एक लाइन लिखा दू पॉनर पौनी में। अरे हाँ या हाँ, लिखो। पॉनर के सामने डैश लगा के लिखो अगर जगह है तो, जिनके पास है वो लिख लें। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स एज सिक्योरिटी is called pawner, and pawny जिसके पास रखी जाती है। The person who delivers the goods, the person who delivers the goods as security is called pawner। अच्छा, अगर यहां पर अपन पौनी की बात करेंगे तो क्या लिख देंगे यहां पर? द पर्सन टू whom goods are delivered as security, to whom। बात समझ में आती है तो लिखवाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। आप तो बहुत ज्यादा सियाने हैं, आप कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। नंबर थ्री लिखे पर्पस, 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 पर्पस। बेलमेंट में लिखे फॉर सेफ कस्टडी, कॉमा, फॉर रिपेयर्स, फॉर सेफ कस्टडी, फॉर रिपेयर्स, for use etc, for use etc। और प्लेज में लिखे हैं सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट, 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 DEBT, डेबिट, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। नेक्स्ट लिखे हैं कंसीडरेशन। बेलमेंट में, बेलमेंट में लिखना, कंसीडरेशन वाले पॉइंट में लिखना बेलमेंट में विद और विदाउट कंसीडरेशन, विद और विदाउट कंसीडरेशन। और प्लेज में लिखना ऑलवेज मेड फॉर अ कंसीडरेशन, ऑलवेज मेड फॉर अ कंसीडरेशन। प्लेज जो है हमेशा कंसीडरेशन के लिए लिखा जाता है, मतलब कर्ज होता है तभी लिखा जाता है प्लेज और गुड्स दिया जाता है। जबकि बेलमेंट तो क्या है, आप अपने मित्र की मदद कर सकते हो। कैसे? फ्री में। क्या आपने कभी किसी को बेलमेंट पर गुड्स दिया? दिया आपने कभी किसी को? कितने लोग ने बेलमेंट किया है अपने जीवन में अब तक? आपने तो नहीं किया कभी? नहीं किया? क्यों? करना चाहिए। तुमसे पूछ रहा हूं मैं। आपने किया? बेलमेंट किया आपने कभी? क्या दिया? बहुत सारी। घर की चाबी दे दी? अरे घर की चाबी बेलमेंट होगा क्या? घर मूवेबल है क्या? देखो यहां एक नंबर कट गया इसका। घर की चाबी किसी को देना बेलमेंट होता है क्या?
घर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी की मूवेबल है? ध्यान रखना, अच्छा बोला इसने, घर की चाबी। तो अगर घर की चाबी एग्जाम में आ जाती है ना कि एक ने दूसरे को अपने घर की चाबी दे दी है, तो घर की चाबी मूवेबल नहीं है, घर की चाबी इमूवेबल हो, तो बेलमेंट में कवर होगा क्या? नहीं होगा। एक ही जवाब दिया साला, वो भी गलत। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो पर्टिकुलर्स में, राइट टू सेल द गुड्स। बेलमेंट में लिखना नो राइट टू सेल द गुड्स। और वहां पर लिखना सामने, इफ पॉनर फेल्स टू रिडीम द गुड्स, फेल्स टू रिडीम द गुड्स, ब्रैकेट्स में लिख लो रीपेमेंट ऑफ डेट। इफ द पॉनर फेल्स टू रिडीम द गुड्स, ब्रैकेट में लिख देना रीपेमेंट ऑफ डेट। भाई अगर आप उसका कर्ज नहीं चुकाओगे तो उसे आपकी वो बेचने का राइट हो जाएगा, आपकी जो भी उस चीज आपकी उसके पास पड़ी है। ठीक है, मान लो आपने अपने घर के कागज किसके पास रख दिए, रमेश के पास, बैंक के पास रख दिए। बैंक का नाम क्या है, रमेश बैंक लिमिटेड। तो आपने रमेश के पास घर के कागज रख दिए। अब मान लो कि वो क्वेश्चन है, चलो ओपन टू ऑल है क्वेश्चन, आपने अपने घर के कागज रमेश के पास रख दिए और रमेश के पास आप पैसे चुकाने में असमर्थ है। आपने बोला रमेश बाबू प्लीज ऐसा मत करो, मेरा घर बेचो मत। तो क्या यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर ब्रीच ऑफ प्लेज किया आपने, पहला क्वेश्चन। अगर हाँ तो क्या बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचने का राइट रखता है, ये सुनो। दो क्वेश्चंस हैं, क्या आपकी साइड से ब्रीच ऑफ बिलमेंट हुआ, अगर हुआ तो क्या बैंक वो प्रॉपर्टी बेचने का राइट रखता है कि नहीं। क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको? अरे क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस, अब जवाब आप दो, आपको क्वेश्चन क्लियर है, जवाब दो। दो क्वेश्चन पूछे मैंने। क्या यहाँ पर आपकी आपने जैसे पेमेंट नहीं किया, वो मांग रहा है मांग रहा है मांग रहा है, नहीं किया, तो अब उसके पास आपके घर के कागज है, तो क्या बैंक का क्या आपने ब्रीच ऑफ बेलमेंट किया, अगर हाँ तो क्या बैंक के पास राइट होगा कि आपकी उसको बेच सकता है वो, यस और नो, दो जवाब देना है। ब्रीच ऑफ बेलमेंट भी किया और बैंक जो है बेच भी सकता है, यह हर्षदा भी हुआ है और बेच भी सकता है। हाँ हाँ, कितने लोग इनसे सहमत है, हाथ खड़ा करो फटाफट से ताकि सबसे ना पूछा जाए। आप तीनों से नहीं पूछते, आप दोनों से नहीं पूछते, आप तीनों से नहीं पूछते, आप तीनों से, लड़कियां सारी एक पक्ष हो चुकी है। आप इनसे सहमत हैं, ये तो लिख रहा है आप सहमत हैं, आप सहमत हैं आप भी इनसे सबसे, आप सहमत नहीं है, आप इनसे सहमत नहीं है? अरे हाँ या ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हर्षदा समझा इसको, खड़ी होके समझा, ये सहमति नहीं हो रहा है। प्लेज बोला मैंने, प्लेज पूछा क्या? क्या ब्रीच ऑफ प्लेज हुआ है? मेरे मुंह से बेलमेंट निकल गया क्या? बट फिर भी अच्छा, मेरा भाव तो प्लेज ही था। ओके ओके, मेरे क्वेश्चन में मुंह से मेरे क्या निकल गया जी, बेलमेंट निकल गया, लेकिन कहने का अर्थ प्लेज ही है। तो क्या यहाँ पर ब्रीच ऑफ प्लेज हुआ है, अगर हाँ तो क्या उसे बेचने का राइट है, अब बताएं यस और नो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब क्या है? ये क्वेश्चन है, पूछेंगे क्या, जवाब क्या दोगे, तो फिर यार वहां क्या करोगे आप? आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दो। क्या यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्लेज हुआ है, यस और नो? यस। तो क्या इसको राइट है बैंक को कि वो प्रॉपर्टी बेच सकता है? अभी लिखा ना बनने, ब्रीच ऑफ प्लेज होता है और रीपेमेंट ऑफ डेट में अगर चूक करोगे तो बेच सकता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, इधर से जवाब आया यस, बिकॉज it's breach of pledge and first bank has to give him notice before। हाँ, ये कह रहा है कि पहले ना बैंक को देना पड़ेगा क्या, नोटिस। पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस, सूचना देनी पड़ेगी। सूचना देने के बाद क्या करेगा बैंक? हाँ भाई, सूचना देगी कि आओ ना, पैसे दो ना, दो ना, तुम तो देते नहीं हो, लेकिन तुम दे ही नहीं रहे हो, तो फाइनली बैंक क्या करेगा, गाना चलाएगा, नाचेगा, लुंगी डांस और उसके बाद ऑक्शन पे डाल देगा।
ऑक्शन पे डाल देगा और फिर वहां पे बोली लगेगी, बोली में बिक जाएगा आपका घर। तो एग्जाम में ऐसे ही होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपका जवाब हो जाता है गलत और आपको मिलते हैं 4 में से 0 मार्क्स। पूछो क्यों, बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, कल बताऊं इसके बारे में, आज ही बताना है? अभी बताऊं तुरंत? बड़ी जल्दी में बात छोड़ी। इन लोग का जवाब तो ले लूं। सर मैं आपकी साइड हूं, आपका जो आंसर है वही मेरा आंसर है। बहुत बढ़िया, मेरी साइड मत रहे, मुझे एग्जाम नहीं देना है, तो तू भी बोलेगा कि आपकी साइड हूं, मैंने भी एग्जाम नहीं देना। तो ऐसे ऐसे थोड़ी होगा। चलो ध्यान से सुने कि जैसे वो होता है कि प्लेज के लिए सबसे बेसिक शर्त क्या है? खड़े हो जाओ। बेलमेंट के लिए बेसिक शर्त क्या है? आप अरे अमावस यार, क्या नाम है तेरा? फैमिली मैन, यस। बेलमेंट के लिए सबसे बेसिक शर्त क्या है? बेलमेंट के लिए ट्रांसफर ऑफ कौन सा? मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल। बैठ जाओ, वेरी गुड। यस मृणाल, खड़े हो जाओ। प्लेज के लिए क्या बेसिक शर्त है? ट्रांसफर ऑफ कौन सा गुड्स? अरे सिक्योरिटी तो डेट के लिए रखते हैं। गुड्स कौन सा, मूवेबल या इमूवेबल? इमूवेबल। तो मैंने आपसे ये कहा कि बेलमेंट के अंदर लोन एलिमेंट हो तो वो प्लेज हो जाता है। बेलमेंट के अंदर यानी कि प्लेज और बेलमेंट के लिए दोनों में मूवेबल गुड्स ट्रांसफर होगा या इमूवेबल होगा? बैठो, यस खड़े हो जाओ। हाँ, बेलमेंट और प्लेज के अंदर मूवेबल गुड्स ट्रांसफर होता है कि इमूवेबल? किससे बोला आपको? कौन बोला ऐसा? किससे बोला कि तुम घर भी गिरवी रखते हो? ऐसा बोला क्या? आपको क्या बोला गया क्लास के दौरान? कि अगर बेलमेंट, मैंने आपको गुड्स दिया, अगर उसके बदले सामने लोन है तो प्लेज होगा। मैंने कब कहा कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में? मैंने तो कोई जिक्र नहीं किया। आपने कहां से लिया है भाई इसको? इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र आप कहां से लिया? मैंने किया क्या एक बार भी? तो फिर आपने कहां से मान लिया? नहीं, पर हम रखते हैं ना घर गिरवी, जो हमने सोचा कि अभी वही होगा। अरे भाई, पॉनर पानी को गुड्स डिलीवर करता है। पॉनर कौन होता है? जो गुड्स दे रहा है। क्या यहां पर आप गुड्स दे रहे हो कि घर का कागज दे रहे हो? गुड्स दिया क्या आपने? कागज दिए, तितली दिया है आपने, तितली। टाइटल डीड आपने क्या दिया है? टाइटल डीड दिया है आपने। पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर किया है क्या? नहीं। प्लेज में क्या होता है? पोजीशन। मैं गोल्ड लोन क्यों बोल रहा हूं इतनी देर से? मैं कोई भी लोन भी तो बोल सकता हूं। अरे भाई, मैं इतनी देर से गोल्ड लोन के पीछे क्यों पड़ा हूं? कि घर में पड़ा है सोना तो फिर क्या करो ना, मुथूट या मन्नपुरम गोल्ड लोन, क्यों इनकी बात कर रहा हूं? मैं तो घर घर हाउसिंग फाइनेंस तो बड़ा आसान उदाहरण होता अगर मैं लेना चाहता तो। या बिजनेस लोन, बिजनेस लोन मैंने घर के कागज रखे। अरे कागज रखे हो, इसे मोर्गेज कहते हैं। MORTGAG, मोर्गेज सुना है आपने? अगर मान लो घर गिरवी रख के आपने कर्ज लिया, वो प्लेज है, तो मोर्गेज क्या है फिर? व्हाट इज मोर्गेज देन? बैठो, आप बैठो, खड़े हो जाओ तुम। चिन्मय, नए चिन्मय, तुम वो पुराने चिन्मय के भाई हो? है? तुम पुराने चिन्मय के भाई हो? अच्छा। अरे ये वही तो चिन्मय है अपना वाला? है? ये अपना चिन्मय नहीं है क्या? नहीं, मुझे बताओ सही में ये चिन्मय ही है ना? तुम, मैं कैसे नहीं पहचान, इसके बाल बड़े, शर्ट वर्ट ऐसे है, मेरे को पहचान ही नहीं आ रहे हो तुम। मुझे एक बात बताओ, अब
होता है, देख ऐसा ब्रेकअप वगैरह चीजें चलती रहती है जीवन में भाई, उसमें ऐसे जीवन से ऐसे हो जाना, देखो इसको। लेकिन पता है ऐसे अच्छा लग रहा है, मतलब जरूरी थोड़ी है कि जीवन में हमेशा सही है, कभी भैया भी बनना अच्छा लगता है। तो इसलिए आप एक भाई वाले किरदार में रहो अब 2 महीना, बिल्कुल। आपका आशिक मिजाज छोड़ दो और थोड़ा सा भाई वाले किरदार में रहोगे, वन शॉट क्लियर। जैसे ही तुम क्लियर होगे ना, फिर देखना आप, फिर देखना लाइन लगी होगी आपके पीछे इंस्टीट्यूट्स की कि हमारे पास क्लासेस लगा लो, हमारे पास क्लासेस लगा लो। लेकिन क्या होगा फिर, आपका एटीट्यूड होगा, नहीं मैंने तो उधर लगाना है, इधर लगाना है, फिर आप जिधर चाहोगे उधर लगाओ। मुझे एक बात बताओ कि ऑनलाइन पब्लिक ऑन ब्रीच ऑफ प्लेज एज इट इज मोर, बहुत बढ़िया, ऐसे नई कहानी गढ़ती है। अरे बहन ऐसा नहीं होता। देखो जब आप क्या करते हो कि बैठो, आप क्या करते हो जब पोजीशन ट्रांसफर नहीं करते हो, आप जब पोजीशन ट्रांसफर नहीं करते हो, क्या आपने घर का पोजीशन ट्रांसफर किया क्या? डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुआ। जब पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ है तो क्या ये बेलमेंट होगा क्या? नहीं होगा ना। डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होगा तो बेलमेंट नहीं होगा। तो मैं इतनी देर से क्या रो रहा हूं कि यार प्लेज क्या होता है, एक तरह का बेलमेंट ही होता है, लेकिन इसमें लोन एलिमेंट होता है। प्लेज क्या होता है, एक तरह का बेलमेंट ही होता है। इसका मतलब मेरे कहने का अर्थ क्या है मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसमें भी गुड्स ट्रांसफर करते हैं, लेकिन घर के कागज रखे गए हैं, तो क्या गुड्स ट्रांसफर हुआ है क्या? यस। अब भी 2 सेकंड 30 सेकंड पहले मैंने बोला था कि जैसे इसने घर की चाबियां दी थी, तब भी मैंने बोला था अरे इसने मुझे घर की चाबियां दी है। घर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। थोड़ी देर पहले हमने घर का उदाहरण लिया था ना। लेकिन अपन चले गए बाजार में, जो शब्द प्रचलित है वो क्या है, गिरवी। यस। बाजार में शब्द प्रचलित क्या है, गिरवी। तो हम गिरवी बाजार में तो गारंटर भी प्रचलित है, लेकिन हम लोग तो श्योरिटी पढ़ेंगे ना उसको। एग्जाम में गारंटर शब्द आएगा भाई, बाजार में क्या बोलते हैं, उसने उसका गारंटी दिया है, उसका गारंटर है, बाजार में तो यही शब्द है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको, श्योरिटी। बराबर। तो अपन को ऐसे चलना है, बराबर है क्या? तो यहाँ पे अपना सबका बेइज्जती हो गया एक बार फिर। ये लड़की सबको अपने पीछे लेके चल दी कितनी मासूम बना तुम चलो नेक्स्ट लिखो, राइट टू यूज ऑफ गुड्स, माल को उपयोग करने का अधिकार। राइट टू यूज ऑफ गुड्स, राइट टू यूज ऑफ गुड्स। यस, ओम भाई बोलते हैं नो ब्रीच ऑफ बेलमेंट, इम्मू प्रॉपर्टी है, इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये उन्होंने कहा राइट टू यूज ऑफ गुड्स। अच्छा, मैंने आपको बेलमेंट है, मैंने आपको माल दिया, यानी कि मान लो कि आपके बगल में एक भाभी है, आपके बगल में एक भाभी है, आप भी क्या हो, एक भाभी हैं, दोनों क्या हैं, भाभी भाभी। तो अड़ोस और पड़ोस। तो बाजू वाली भाभी ने आपको ज्वेलरी दी, क्योंकि आपको शादी में कहीं जाना था, तो भाभी ने ज्वेलरी दी, तो आप उस ज्वेलरी को यूज कर सकते हो। अरे यूज करने के लिए तो दिए हैं, तो बेलमेंट में माल को यूज किया जा सकता है। लेकिन मान लो कि आपने किसी को ज्वेलरी दी, उसके बदले में उससे कर्ज लिया, तो क्या वो आपकी ज्वेलरी ले लेके घूम सकता है क्या, पहन के घूम सकता है क्या? नहीं। यस। तो राइट टू यूज बेलमेंट में होता है, जबकि इसमें नहीं होता, प्लेजी को नहीं होता, पौनी को नहीं होता। तो लिखो बेलमेंट में लिखना, फॉर स्पेसिफाइड पर्सन, फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, द गुड्स कैन बी यूज्ड, फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस कॉमा द गुड्स कैन बी यूज्ड, फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस कॉमा द गुड्स कैन बी यूज्ड। मतलब माल को उपयोग में लिया जा सकता है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, मुख्य किसी उद्देश्य के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक। और वहां पर क्या उपयोग में लाया जा सकता है, नहीं, आपने आपने बैंक से कर्ज लिया और आपने अपना गोल्ड वहां रखा, तो क्या बैंक मैनेजर में जितनी महिलाएं हैं वो सोना पहन पहन के घूमेंगी क्या? मंगलसूत्र आपका पहन के वो घूम रही है, आप मिल गए कि ये तो मेरा मंगलसूत्र है,
मेरे पति की निशानी है कि तेरे पति की निशानी अब तुझे तब मिलेगी जब तू कर्ज चुका देगी, वरना तेरा मंगलसूत्र भी मेरा और तेरा मंगलसूत्र भी मेरा, ठीक है। तो ये आपको अगर एग्जाम में आता है कि बताओ बच्चों बताओ प्लेज और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश करो, तो कितने 4 पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स हो गए। तो ये 6 पॉइंट्स, अब एक मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार शांति से ध्यान से एक बार ये पॉइंट्स को देख लो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो क्या यहां से 4 नंबर का लिख सकते हैं आप, एक बार देख लो। देख लो, देखते ही जो देखने के बाद अंदर से संतुष्ट हो जाएगा, मैं 4 नंबर इसमें लिख सकता हूं, एक बार हाथ खड़ा कर देना बस। मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। किसी तरह का डाउट है क्या इसमें? क्या अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से 4 मार्क्स में लिख सकते हैं अपन, डिस्टिंग्विश करके। 6 के 6 पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का ध्यान रखना। अच्छा है, मुझे पता चल गया कि आप, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा था आपको तो सब समझ आ रहा है, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर आपको डाउट था। यस, तो ये डाउट को अभी दिमाग से निकाल देना। उसके लिए मोर्टगेज होता है, मोर्टगेज, मोर्गेज क्या बोलते हैं आप? मोर्टगेज, मोर्टगेज, मोर्टगेज। चलो, तो अपन अब जो है मैं वो केबल मंगवा लेता हूँ और अपन स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ताकि केबल भी आ जाएगी तब तक। यस, अच्छा हमारा 10:15 का टाइम है और हमारे पास है 15 मिनट हैं अभी, तो अभी ब्रेक दे दे क्या? चलिए अभी हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं हम फॉर इकोनॉमिक्स, राइट? तब तक मैं मंगवा लेता हूँ।